हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार होंगे। नव वर्ष की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आए। हर अवसर आपके लिए जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। ईश्वर से यही प्रार्थना है। इसी के साथ में हम आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। साथियों, आज का हमारा नया टॉपिक होगा शब्द रचना पे। तो हम थोड़ा सा हेडिंग बनाएंगे और समझ लेंगे शब्द रचना। हेडिंग बना लेंगे साथ ही शब्द रचना। शब्द रचना आखिर है क्या, थोड़ा सा समझेंगे। और उसके बाद शब्द के भेद, शब्द क्या है, शब्द के भेद क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे। शब्द संरचना में सबसे पहले आता है क्या? शब्द। शब्द संरचना में साथी सबसे पहले आता है शब्द और शब्द के भेद। शब्द और शब्द के भेद। शब्द साथी क्या होते हैं? वर्ण यानी अक्षर जो होते हैं मेल से बने सार्थक समूह, जो इसका अर्थ हो वही शब्द होते हैं, सार्थक समूह। साथ ही जो शब्द होता है, एक बार फिर से हम समझेंगे कि शब्द जो होता है मेल होता है अक्षरों यानी वर्णों की मेल से बनता है। क्या? शब्द बनता है। शब्द के भेद अगर हम देखें यहाँ पे, थोड़ा सा भी समझेंगे, भी लिखने का प्रयास नहीं करेंगे। शब्द के भेद, शब्द शब्द के भेद, शब्द के भेद की बात करें, थोड़ा हम स्ट्रक्चर से समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही जो शब्द के भेद होते हैं वो कितने होते हैं? दो शब्द के भेद होते हैं। कितने होते हैं? शब्द के दो भेद होते हैं। जो पहला होता है सार्थक शब्द होता है। कैसा होता है? सार्थक शब्द होता है। दूसरा साथी क्या होता है? निरर्थक शब्द होता है। निरर्थक शब्द होता है। सार्थक यानी सही जिसका अर्थ हो, निरर्थक यानी बेकार जिसका कोई अर्थ न हो। अभी हम आगे समझेंगे सार्थक और निरर्थक क्या होता है। इसके बाद सार्थक, अब अगली हेडिंग अगली चैप्टर में हम थोड़ा सा यहाँ पे बना लेंगे सार्थक शब्द। कैसे शब्द हैं? सार्थक शब्द। सार्थक शब्द। और सार्थक शब्द तीन प्रकार से होता है। किस प्रकार से? इसको, इसका विभाजन जो तीन प्रकार से किया गया है, इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। इसका होता है पहला, सार्थक जो शब्द होता है उसका प्रयोग या रूप के आधार पर कितने हैं? सार्थक जो शब्द हैं प्रयोग या रूप के आधार पर, रूप के आधार पर, आधार पर, प्रयोग या रूप के आधार पर। दूसरा है साथी रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट, बनावट जिसे कहते हैं बनावटी, बनावट के आधार पर, आधार पर। तीसरा साथी जो है, तीसरा क्या है? आधार पर। तीसरा जो है उसको भी लिखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। किस आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर साथी कितने भागों में बांटा गया है? इसको दो भागों में बांटा गया है। रचना किसके आधार पर? प्रयोग के आधार, प्रयोग रूप के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? दो। एक पहला होता है विकारी। कैसे शब्द होते हैं? विकारी शब्द। दूसरा साथी क्या होता है? अविकारी शब्द। कैसे शब्द हैं? अविकारी शब्द होते हैं। दूसरा साथी क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे क्या? विकारी शब्द। विकारी शब्द। इसका अभी साथी स्ट्रक्चर बना के थोड़ा सा समझ रहे हैं कैसे कैसे हैं, इनका विभाजन है। विकारी शब्द कितने प्रकार के हैं? ये चार हैं। कितने हैं साथी? ये चार हैं। ये चार हैं, इनकी संख्या में है। और इनको समझेंगे ये चार कौन कौन से हैं विकारी शब्दों की। इसमें पहला आता है क्या साथी? संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द हो गया। दूसरा साथी क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। दूसरा साथी क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तीसरा क्या हो गया? क्रिया हो गया। चौथा क्या हो गया? विशेषण हो गया। क्या हो गया? चौथा विशेषण। साथी अगर हम बात करें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, विकारी शब्द को हमने अपनी पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ रखा है। अगर आपने नहीं देखा है क्लास तो जरूर जाके देखें। इसके बाद जो प्रयोग रूप के आधार पर विकारी शब्द थे, हमने विकारी शब्द को देख लिया। एक दूसरा था अविकारी शब्द। अब अविकारी शब्द को भी देखेंगे यहाँ पे। अविकारी कौन सा है? अविकारी। अविकारी शब्द भी कितने होते हैं साथी? कुल चार होते हैं। अविकारी शब्द भी कितने होते हैं? चार होते हैं। इसमें पहला साथी आता है क्या? क्रिया विशेषण है। पहला क्या आता है? क्रिया विशेषण। लिखेंगे क्रिया विशेषण। दूसरा साथी क्या आता है? दूसरा आता है संबंध बोधक। संबंध बोधक आता है। और तीसरा जो आता है वो समुच्चय बोधक आता है। कौन सा आता है? समुच्चय बोधक आता है। और जो चौथा आता है विस्मयादि बोधक आता है। कौन सा आता है? विस्मयादि बोधक आता है। अगर हम बात करें साथी अविकारी और विकारी, जो शब्द के, सार्थक शब्द के प्रयोग रूप के आधार पर जो दो भेद है विकारी शब्द और अविकारी शब्द, हमने क्या किया साथी? इसको हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया है। अगर आपने इनकी क्लासेस नहीं देखी है तो जरूर देखें, ठीक है। अब बात करेंगे हम सार्थक में। तीन भागों में सार्थक शब्दों को बांटा गया था। जो पहला था प्रयोग रूप के आधार पर। दूसरा साथी क्या था? रचना बनावट के आधार पर। तो वही हम दूसरा बनाएंगे रचना बनावट के आधार पर। रचना या बनावट, बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है साथी? तीन भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? रचना या बनावट के आधार पर। किसको? शब्दों को। पहला आता है रूढ़ शब्द। कैसा आता है? रूढ़ शब्द। दूसरा साथी क्या आता है? यौगिक शब्द। दूसरा कैसा शब्द आता है? यौगिक शब्द। तीसरा साथी क्या आता है? योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द आता है। साथी हम इसको पढ़ेंगे पूरा पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से। इसके बाद जो सार्थक शब्द में तीसरा आता है उत्पत्ति के आधार पर।
पहला था सार्थक शब्द ने प्रयोग किया रूप के आधार पर, दूसरा था रचना बनावट के आधार पर, तीसरा साथी क्या था उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर इसको भी कितने भागों में साथी बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। हम 4 भागों को समझने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे हम इसको नंबर वाइज करके पढ़ेंगे। साथी पहला होता है तत्सम शब्द, तत्सम शब्द हम इसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा होता है तद्भव शब्द, तद्भव होता है। तीसरा साथी क्या होता है देशज शब्द, जिसकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं है, वही साथी क्या है देशज शब्द है। तीसरा होता है विदेशी शब्द, विदेशी या आगत शब्द भी कहते हैं, आगत शब्द, विदेशी या आगत शब्द कहते हैं। इसका ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया। एक बार हम स्ट्रक्चर को देखेंगे, फिर से एक बार हम देखेंगे फटाफट से। हमारी जो आज की हेडिंग थी क्या, शब्द के भेद। कैसी हमारी हेडिंग थी आज की, जो शब्द के भेद थे। शब्द के भेद में साथी क्या था, शब्द के भेद जो थे वो 2 प्रकार से बांटा गया था शब्द के भेदों को। पहला सार्थक शब्द था, दूसरा निरर्थक शब्द था। कैसा शब्द था, सार्थक और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्दों को 3 भागों में बांटा गया, प्रयोग रूप के आधार पर, रचना बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। प्रयोग रूप के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। रचना बनावट के आधार पर इसको कितने भागों में साथी बांटा गया है, 3 भागों में इसको बांटा गया है, इसको 2 भागों में बांटा गया। उत्पत्ति के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया है। तो प्रयोग आधार पर विकारी शब्द को 4 भागों में बांटा गया। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अविकारी में भी 4 भाग हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक है, विस्मयादि बोधक है। ये विकारी शब्द हो गए जिसके 4 भाग हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। आगे आ जाएगा साथी अविकारी शब्द, जिसके 4 भाग हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक है। इसके बाद आता है सार्थक शब्द के दूसरा जो भेद है, रचना या बनावट के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक है, तीसरा क्या है योग रूढ़ शब्द। इसके बाद साथी तीसरा आता है उत्पत्ति के आधार पर, इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला तत्सम, तद्भव, तीसरा हो गया देशज और चौथा हो गया विदेशी या आगत शब्द हो गया। ठीक है, एक बार हमने इसको अच्छे से समझ लिया। अब हमारी यहाँ से क्लासेस प्रॉपर स्टार्ट होती हैं। अब हमारी साथी यहाँ पे क्या होती है, क्लास स्टार्ट होती है। तो साथी हम हेडिंग बना लेंगे और धीरे धीरे सीरियल वाइज हम समझने का प्रयास करेंगे और अच्छे से समझेंगे, एक भी चीज़ क्या होगी छूटनी नहीं पाएगी। तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे क्या, शब्द, और शब्द फिर समझेंगे शब्द क्या होते हैं, शब्द के प्रकार जो जो भी हमने बताया। शब्द साथी एक से क्या होते हैं, शब्द जो होते हैं वर्णों के सार्थक योग से शब्द का निर्माण होता है। किसके योग से, वर्णों के, वर्ण अक्षर जो होते हैं वर्णों के सार्थक योग से शब्द का निर्माण होता है। अगर हम इसकी परिभाषा लिखेंगे तो साथी कुछ इस तरीके से लिखेंगे, एक या एक से अधिक वर्णों, इसकी परिभाषा लिखेंगे एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक लिखेंगे साथी, एक या एक से अधिक वर्णों, वर्णों यानी साथी अक्षरों, वर्णों यानी कोष्टक में लिख लेंगे अक्षरों, अक्षरों के मेल से, के मेल से बने, के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि, स्वतंत्र स्वतंत्र सार्थक ध्वनि, सार्थक ध्वनि, स्वतंत्र सार्थक ध्वनि। शब्द की परिभाषा क्या थी, हम ऐसे लिखेंगे, एक या एक से अधिक वर्णों यानी अक्षरों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि या वर्णों, वर्ण के समूह को, वर्ण के समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे शब्द की हमने बात की तो शब्द जैसे हो गया साथी क्या हो गया, अभिषेक। अभिषेक क्या है, एक शब्द है, किससे बना है, वर्णों से, अक्षरों से। अभिषेक ये किससे बना है साथी, वर्णों से, अक्षरों से बना है। ठीक है, यहाँ पे साथी एक नोट लिखेंगे, नोट, नोट बना के लिखेंगे और इसमें कुछ चीज़ें पॉइंट करके, एक पॉइंट इसमें लिखना है हमें कि सामान्य बोलचाल की भाषा में, क्या, सामान्य, सामान्य बोलचाल की भाषा में, बोलचाल की भाषा में, बोलचाल की भाषा में हम वर्ण और अक्षर, हम वर्ण और अक्षर, वर्ण और अक्षर, वर्ण और अक्षर शब्द का प्रयोग, वर्ण और अक्षर शब्द का प्रयोग एक ही अर्थ के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, एक ही अर्थ के लिए करते हैं, एक ही अर्थ के लिए करती हैं, करते हैं। लेकिन साथी एक चीज़ हमें ध्यान रखनी, लेकिन इनका जो विन्यास होगा, विन्यास के समय इन दोनों में अंतर स्पष्ट होता है। लेकिन लेकिन विन्यास के समय, लेकिन विन्यास के समय, विन्यास के समय, विन्यास के समय क्या होता है, इन दोनों में अंतर स्पष्ट होता है, इन दोनों में अंतर स्पष्ट होता है, अंतर स्पष्ट होता है, स्पष्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने लिखा है, यहाँ पे एक छोटा सा शब्द है राहुल, हमने यहाँ पे लिखा साथी राहुल। हम इनका वर्ण विच्छेद अगर करें, इसका जो वर्ण विच्छेद होगा कैसे होगा, आएगा यहाँ पे क्या, र आएगा, र में आ की ध्वनि है, आ स्वर है,
ह होगा साथी, ह में क्या है? ऊ है, उसके बाद साथी क्या आएगा? ल आएगा, उसके बाद क्या आएगा? ल आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? उसमें आएगा। आप यहाँ पे देखेंगे, इस राहुल शब्द में कितने अक्षर की बात की जाए, अक्षर की यहाँ पे बात की जाए। साथ ही आप इसमें देखेंगे, अगर हम अक्षर की बात करें तो यहाँ पे आप अक्षर देखेंगे राहुल, र ह ल। अक्षर अगर आपसे पूछा जाए इसमें अक्षर कितने हैं? अक्षर 3 हैं। लेकिन वहीं आपसे अगर वर्ण पूछा जाए, वर्ण, 1 वर्ण, 2 वर्ण, 3 वर्ण, 4 वर्ण, 5 वर्ण, 6 वर्ण, वर्ण टोटल कितने हैं यहाँ पे? 6 हैं। आपको यही अंतर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वर्ण और हम सामान्य बोलचाल की भाषा में वर्ण और अक्षर शब्द का प्रयोग एक ही अर्थ के लिए करते हैं, लेकिन विन्यास के समय इन दोनों में अंतर स्पष्ट होता है। आप देखेंगे वर्ण के हैं 6 हैं, अक्षर साथ ही यहाँ पे कितने हैं? 3 हैं। यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है? अब एक हेडिंग बना लेंगे वर्ण, और थोड़ा-सा वर्ण के बारे में ही समझ लेंगे। वैसे वर्ण की हमारी क्लासेस हो रखी हैं वर्णमाला में, हमने वहाँ पे विस्तार से बता रखा है। तो थोड़ा-सा चीज़ें हम यहाँ पे भी समझ लेंगे, वर्ण क्या है? वर्ण, वर्ण क्या है? साथ ही जो वर्ण होते हैं, ध्वनियों के लिखित रूप या उसकी मूल ध्वनि को क्या कहते हैं? मूल ध्वनि। ध्वनियों के लिखित रूप या मूल ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। यानी वर्ण जिसके खंडन न हो सके, जिसके खंड न हो सके वही वर्ण है। साथ ही कहीं-कहीं पर वर्ण शब्द के लिए ध्वनि शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? ध्वनि शब्द का प्रयोग किया जाता है। वर्णों को लिखने के लिए एक लिपि चिन्हों की आवश्यकता होती है। वही लिपि चिन्ह, उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जो लिपि चिन्ह की आवश्यकता होती है वही लिपि होती है, और हमारी हिंदी भाषा की लिपि कैसी है? देवनागरी है। छोटी-सी चीज़ें इसमें लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? वर्ण, मूल ध्वनि को वर्ण कहा जाता है, या ऐसे लिखेंगे, ध्वनियों 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 के लिखित रूप, ध्वनियों के लिखित लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है, को वर्ण कहा जाता है। ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं जिसके खंडन न हो। क्या हो साथी? जिसके जिसके खंड न हो सके वही क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। वही साथी क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई, या हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। किसी भाषा की किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई साथी क्या है? वर्ण है। सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। और वर्ण का साथी क्या होता है? अपना कोई अर्थ नहीं होता है। वर्ण का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। हमने वर्ण की बात की, जैसे वर्ण कौन कौन से हैं, जैसे हिंदी वर्ण, वर्ण में शुरू होता है अ से लेके सभी स्वर वर्ण है, सभी व्यंजन स्वर है। अ, ई, क, च, ट, प, ये सब क्या है साथी? आदि। ये सब क्या है? वर्ण है। यही सब साथी क्या है? वर्ण है। ठीक है। और वर्ण जिस रूप में लिखे जाए वही लिपि होते हैं। वर्ण जिस रूप में लिखे जाते हैं वही लिपि होते हैं। हम एक नोट बनाएंगे, एक हेडिंग और बनाएंगे, अक्षर। थोड़ा सा अक्षर भी समझेंगे क्या होता है अक्षर। अक्षर, साथ ही अगर इसी हम सामान्य परिभाषा की बात करें तो अक्षर क्या होता है? जिसका क्षर न हो, अर्थात स्वर और व्यंजन के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। स्वर और व्यंजन के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अक्षर साथी, अक्षर अर्थात जिसका क्षय न हो, जिसका क्षर न हो, जिसका क्षर न हो सके, जिसका क्षर न हो सके। और अक्षर जो होते हैं साथी किसके मेल से बनते हैं? स्वर एवं व्यंजन। स्वर एवं व्यंजन के मेल से क्या बनते हैं? अक्षर का निर्माण होता है। एक चीज़ आप लिखेंगे नोट में, एक चीज़ आप लिखेंगे साथी, नोट नोट बना के लिखेंगे, जो स्वर हैं, सभी स्वर ध्वनियाँ, सभी स्वर ध्वनियाँ, सभी स्वर ध्वनियाँ, सभी स्वर ध्वनियाँ वर्ण और अक्षर दोनों हैं। सभी स्वर ध्वनियाँ वर्ण और अक्षर दोनों हैं, दोनों होते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो वर्ण है वो अक्षर नहीं, जो अक्षर है जो वर्ण है, क्योंकि अक्षर साथी जो होते हैं वो मेल से बनते हैं। किसके मेल से? स्वर और व्यंजन के मेल से बनते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा क, क्या साथी यहाँ पे क्या है? क में अ की ध्वनि का मेल है, क और अ है। ये साथी क्या है? ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है। इन दोनों के मेल से जो क का निर्माण हुआ यही क्या है साथी? अक्षर है। यही साथी क्या है? अक्षर है। यही चीज हमको जानना था, ठीक है। अब सामान्यतः शब्द के दो भेद होते हैं। शब्द के भेद हम हेडिंग बना लेंगे, सामान्यतः शब्द के भेद। शब्द के भेद, शब्द के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला होता है, पहला साथी क्या है? सार्थक शब्द। पहला है सार्थक शब्द। दूसरा साथी कैसा है? दूसरा है निरर्थक शब्द। दूसरा है निरर्थक शब्द, ठीक है साथी।
कल की क्लास में हम जानेंगे कि शब्द के भेद में सार्थक शब्द और निरर्थक क्या होते हैं। ठीक है, एक बार हम रिवीजन करेंगे अभी तक जो हमने पढ़ा है। हमने शब्द संरचना देख लिया, शब्द के भेद, सार्थक निरर्थक, सार्थक के जो तीन भेद होते हैं उनको भी हमने देख लिया। तो हम शब्द की परिभाषा सबसे पहले देखेंगे। हमारी जो आज की हेडिंग थी, एक या एक से अधिक वर्णों अक्षरों के मेल से बने स्वतंत्र ध्वनियों या वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। या आप ऐसा भी कह सकते हैं, वर्णों के सार्थक योग से शब्द का निर्माण होता है। जैसे कहा अभिषेक, इसमें कितने हैं, वर्णों से मिलके शब्द बना है। इसके बाद साथ ही हमने कहा एक नोट लिखिए। सामान्यतः बोलचाल की भाषा में हम वर्ण और अक्षर शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ के लिए करते हैं, लेकिन विन्यास के समय इन दोनों में अंतर स्पष्ट होता है। जैसे हमने एक एग्जांपल आपके सामने लिखा, राहुल। राहुल का जब हमने वर्ण विच्छेद किया तो यहाँ पे वर्ण कितने आए, 6, और यहाँ पे अक्षर कितने हैं, 3, क्योंकि जो अक्षर होते हैं स्वर और व्यंजन के मेल से बनते हैं। तीसरा साथी है वर्ण। ध्वनियों की लिखित रूप को क्या कहते हैं, वर्ण कहा जाता है, जिसके खंडन न हो सके। भाषा की, हिंदी भाषा या भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ये ऐसे शुरू होके सभी स्वर और सभी व्यंजन क्या है, वर्ण होते हैं, सामान्यतः हम जानते हैं। अक्षर क्या होता है, अर्थात जिसका क्षर न हो सके। अक्षर साथी स्वर और व्यंजन के मेल से बनता है। नोट, सभी स्वर, ध्वनियां, वर्ण और अक्षर क्या होती हैं, दोनों होती है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा क का अगर हमने वर्ण विच्छेद किया, क धन अ हो गया। क और अ, ये जो हमने वर्ण विच्छेद किया ये तो वर्ण हो गए, लेकिन जो क मिला, क और अ से मिलके बना तो क हो गया, यही अक्षर होता है। इसके बाद हमने कहा साथी शब्द के जो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द कल की क्लास में बने रहिए, जरूर देखेंगे कल की क्लास में इसको हम। आज के लिए बस इतना ही साथी, बताएंगे क्लास आप सभी को कैसी लगी है। कल मिलते हैं एक शानदार जानदार क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय साथी। थैंक यू सो मच, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद साथी।